आज के लेक्चर में हम लोग उपकोष की ऊर्जा पे बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो सब सेल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम n+l रूल, जहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। और l का मान जो होता है ना, डिफरेंट सबसेल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे l का मान s सबसेल के लिए 0 होता है, p सबसेल के लिए 1 होता है, d सबसेल के लिए 2 होता है और f सबसेल के लिए 3 होता है। अब हम आते हैं अपने n+l रूल पे। तो n+l रूल के दो स्टेटमेंट हैं। पहला रूल ये है कि अगर n+l का वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। दो सबसेल का कंपेयर करते समय अगर n+l की वैल्यू क्या आ जाए, ज़्यादा, तो सबसेल की एनर्जी होगी ज़्यादा। लेकिन इसका रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और दो सबसेल के लिए क्या आने लगे, सेम, तो उस कंडीशन में जिस सबसेल का n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर n+l की वैल्यू सेम आने लगे तो इस केस में जिसका n का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे 4s और 3d। 4s के लिए हम n+l का मान निकालेंगे, फिर 3d के लिए भी n+l का मान निकालेंगे। तो 4s के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और हम जानते हैं s है, तो s के लिए l का मान 0 होता है, तो 4 + 0 हो गया। ये 3d है, तो हम जानते हैं कि n की वैल्यू होगी 3 और d के लिए l का मान कितना होता है 2, तो 3 + 2 हो गया 5। यहाँ से हमने देखा कि 4s के लिए n+l की वैल्यू आ रही है 4, जबकि 3d के लिए n+l की वैल्यू आ रही है 5। और हम जानते हैं कि जिस सबसेल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए 4s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 3d की। तो इस तरह से हम कंपेयर कर लिया कि 4s सबसेल है और 3d सबसेल है, इसमें किस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s की एनर्जी कम होती है। इसीलिए हम लोग पहले 4s को भरते हैं और बाद में 3d सबसेल को भरते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 6s 5p 4d। इसके लिए n+l की वैल्यू निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू तो 6 है और s है, तो l के मान 0 हो जाएगा, तो 6 + 0 5p है, तो s का मान कितना हो गया आपका, n का मान हो गया 5 और p है तो l का मान कितना हो जाएगा 1, तो 5 + 1। यहाँ पे n का मान 4d के लिए निकालें तो n का मान कितना है 4 है और d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है। तो हमने देखा कि 6s के लिए वैल्यू आ रही है 6, 5p के लिए भी वैल्यू आ रही है 6 और 4d के लिए भी वैल्यू 6 आ रही है। तो तीनों केसेस में वैल्यू क्या आ रही है 6। यानी कि हमने देखा कि 6x सबसेल है, 5p सबसेल है और 4d सबसेल है, तीनों के लिए n+l का मान इक्वल आ रहा है, यानी कि बराबर आ गया और वो वैल्यू आ रही है 6। तो इस केस में दूसरा नियम अप्लाई होगा कि अगर n+l का वैल्यू सेम आने लगे तो उस केस में यह नियम है कि जिस सबसेल का n का वैल्यू ज़्यादा होगा ना उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा n हमें 6 में दिख रहा है, यहाँ पे 6s का, फिर 5p, फिर 4d, यानी सबसे बड़ी संख्या है 6 दिख रही है, फिर 5 दिख रही है, फिर 4d दिख रही है। इसलिए एनर्जी 6s की ज़्यादा होगी 5p से और 5p की ज़्यादा होगी 4d से। इस तरह से हम n+l रूल का यूज़ करके किन्हीं भी सबसेल्स के एनर्जी का कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके।